देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय परम जय। पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज मुनिवर श्री अरय सागर जी महाराज की। आराध्यंत जनेन्द्रा गुरुसुच विनति धार्मिकै प्रीतिरुच्चे पात्रेषु दानमापत निहत जनकृते तच्च कारुण्य बुद्ध्या तत्वाभ्यास सखी व्रतरति रमलम दर्शनम यत्र पूज्यम तद्गार्हस्थ्यम बुधानाम इतरदेहि पुनर्दुःख दोह मोह पाशम। गृहस्थ जीवन को सार्थक बनाने वाले सूत्रों की चर्चा जिस कारिका के माध्यम से आप सबके मध्य प्रारंभ की गई, आज उसकी दूसरी महत्वपूर्ण कड़ी है गुरु सच विनति। गुरु भक्ति जीवन में गुरु का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे यहाँ कहा गया कि गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊंचा स्थान दिया गया। लोक में ब्रह्मा की मान्यता है कि वह जगत के निर्माता है, विष्णु को जगत के पालनहार के रूप में माना जाता है और जगत संहारक के रूप में महेश की अवधारणा है। पर गुरु के अंदर ये तीनों चीज़ें एक साथ दिखती है। गुरु हमारे जीवन के निर्माता हैं, गुरु हमारे जीवन के पालनहार हैं और गुरु हमारे बुराइयों के संहारक भी हैं। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश से गुरु का ऊंचा स्थान ऐसा कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश से गुरु का ऊंचा स्थान। ऐसे गुरु को जिसने अपने जीवन में स्थान दिया या ऐसे गुरु का जिसने शरण पाया वो बहुत भाग्यशाली है। सवाल गुरु की महिमा का नहीं, गुरु की महिमा को जानकर गुरु के प्रसाद को प्राप्त करने का है। गुरु की महिमा के संदर्भ में आज मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काय। आज के संदर्भ में केवल 4 बातें आप सबसे करूँगा। गुरु भक्ति, गुरु सेवा, गुरु समर्पण और गुरु कृपा। भक्ति, सेवा, समर्पण और कृपा। सबसे पहली बात तो ये जानने और देखने की है कि मेरे हृदय में गुरु का कोई स्थान है या नहीं। लोग कहने को भले गुरु भक्त कहलाते हैं, गुरुओं का गुणगान करते हैं, लेकिन अंदर से हमें ये देखना है कि सच्चे अर्थों में हमने गुरु को अपने भीतर स्थान दिया भी है या नहीं। कैसे जानेंगे कि मैं गुरु भक्त हूं या नहीं? हम जब किसी गुरु भक्त की चर्चा करते हैं, हमारे आँखों के सामने एक ऐसे व्यक्ति की छवि उमड़ती है जो घर परिवार व्यापार कारोबार से विमुख होकर गुरु के चरणों में अपने आप को लगाए रखता है। निश्चित ऐसा करने वाले गुरु भक्त ऐसा करते हैं,
लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जो ऐसा करता है वो गुरु भक्त हो ही। मेरे अंदर गुरु भक्ति है या नहीं, इसे जानने का एक ही आधार है, एक ही कसौटी है कि मेरे जीवन का आदर्श कौन है। यदि तुमने अपने गुरु को अपने जीवन के आदर्श के रूप में हृदय में बिठाल दिया, तब तुम गुरु भक्त कहलाने के अधिकारी हो। अन्यथा केवल ऊपर ऊपर की भक्ति है, अभी तुम्हारे भीतर सच्ची गुरु भक्ति नहीं जगी है। तुम गुरु भक्त होकर भी गुरु से विभक्त हो, गुरु भक्त होकर ये भी गुरु से विभक्त हो। मैंने गुरु को अपना आदर्श बनाया, और यदि गुरु मेरे आदर्श हैं तो फिर मेरा हर कार्य उनके आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए, उनके आदर्शों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। मेरी प्राथमिकता गुरु के आदर्शों के अनुकरण की होनी चाहिए। कदाचित गुरु के द्वारा बताए रास्ते पर मैं न भी चल पाऊं तो भी कम से कम जिनका उनने निषेध किया है उस रास्ते पर न चलूं। आजकल के गुरु भक्तों का हाल तो बड़ा बेहाल है। गुरु भक्ति करते दिखते हैं, लेकिन उनका आचरण गुरु भक्तों जैसा नहीं दिखता। ऐसे व्यक्ति के जीवन का उद्धार नहीं होगा, उसके ऊपर गुरु की कृपा नहीं बरस पाएगी। वो कैसे अपना कल्याण करेगा। बहुत लोग गुरु भक्ति करते। मेरे सामने दो व्यक्ति आ रहे हैं, मेरी आंखों के सामने। एक व्यक्ति, हमारा प्रवास था, बहुत ज़्यादा एक्टिव था, तन मन धन से लगा हुआ था, काफ़ी समय भी दिया, सेवा भी की। एक दिन किसी ने उससे पूछा, क्या बात है भाई, अभी तो तुम बिल्कुल महाराज से बहुत लगे हुए, गजब की गुरु भक्ति जगी है तुम में, तुम महाराज जी से इतने प्रभावित हो गए। उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया, वो व्यक्ति के असली चेहरे को उजागर करता। उसने कहा, छोड़ो भैया इन सब चीज़ों की बातों को, महाराज बहुत बड़े हैं, महाराज का बड़ा ग्लैमर है, बहुत सारे लोग महाराज से, दुनिया के बड़े बड़े लोग जुड़े हैं, हमारे बच्चे बच्चियां बड़ी हो गई, अब उनकी ब्याह शादी के लिए कुछ ना कुछ तो रिलेशन बनाना ही पड़ेगा। अब वो आदमी कर रहा है गुरु भक्ति, पर उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? जब व्यक्ति का उद्देश्य ही उल्टा होगा तो उसकी भावना निर्मल कैसे होगी? ऐसे व्यक्ति भले अपना तन मन धन सब वार दे, पर अपनी चेतना को नहीं संवार पाएगा। उसके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं हो पाएगा, और वह अपने जीवन में कोई अच्छी उपलब्धि नहीं कर पाएगा। एक उदाहरण ये है, और एक दूसरा उदाहरण। एक दिन मैंने अपने प्रवचन में कहा कि बहुत सारे लोग गुरु भक्त बनते हैं, हम लोगों का कमंडल लेकर चलते हैं, और उसके बाद भी व्यसनों में लिप्त होते हैं। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि कम से कम अपना नहीं तो हम लोगों का ख्याल रखे, ताकि लोग ये ना कह पाए कि देखो गुरु से जुड़ा होने के बाद भी ये आदमी ऐसा करता है। बहुतों ने प्रवचन सुना,
सागर की बात है, नामोल्लेख कर देता हूँ। उस दिन मेरा आहार महेश बेल्हेरा क्या हुआ, समाज के प्रमुख व्यक्ति, 1997 की बात है। वो प्रवचन सुन रहे थे, आहार हुआ, कमंडल लेकर वो मेरे पास मुझे छोड़ने आए। उस वक्त वो व्यक्ति चेन स्मोकर था और उन्होंने कहा, महाराज जी आज आपने मुझे झकझोर दिया, मुझे लगा कि नहीं मैं गलत हूँ, हमें गुरु भक्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए और सच में हम गुरु को मानते हैं तो उनके आदर्शों को भी मानना चाहिए। हमें आज आपने हमारी जिम्मेदारी का एहसास करा दिया। महाराज आज से मैं सब व्यसन त्यागता हूँ। यह है ट्रांसफॉर्मेशन, यह है परिवर्तन की शुरुआत। उस व्यक्ति ने उस समय वो छोड़ा। थोड़े दिन बाद गुरुदेव के पास हमारे चातुर्मास का निवेदन लेकर के 27 बसें लेकर गए और गुरु जी के चरणों में गए तो रात्रि पानी भी छोड़ दिया और आज वो व्यक्ति 7 प्रतिमा का आराधन कर रहे हैं। जीवन में बदलाव तब आता है। आप कहाँ हो? मैं गुरु भक्त हूं, इसका पता तब होगा जब मेरे भीतर गुरु भक्ति होगी और गुरु भक्ति तब होगी जब गुरु मेरे अंदर मेरे जीवन के आदर्श प्रेरणा के आधार बनकर विराजमान होंगे। ऐसी गुरु भक्ति हो। आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। गुरु भक्ति का मतलब यह है कि जो गुरु पसंद करे उसको तुम पसंद करो और कदाचित वैसा न कर सको तो कम से कम जो गुरु को नापसंद हो वो काम तो तुम मत करो। गुरु भक्ति के स्वरूप को जो ठीक रीति से समझ लेते हैं और गुरु को अपने हृदय में स्थायी रूप से बिठा देते हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। एक दूसरे सज्जन का उल्लेख करूंगा। एक सज्जन के यहाँ विवाह का कार्यक्रम हुआ। बड़े संपन्न व्यक्ति थे। बच्चों ने विवाह में कॉकटेल भी रख दिया, कॉकटेल पार्टी। वो व्यक्ति समाज का प्रमुख, उसके विवाह के कार्यक्रम में ऐसा कार्यक्रम, कुछ युवक आकर के मुझसे बोले, महाराज जी ये आदमी आपका भक्त, समाज का अग्रणी, इनके यहाँ विवाह का ये कार्यक्रम है, ये कार्ड छप गया, उसमें एक कॉकटेल है। महाराज जी उस व्यक्ति से और कोई नहीं बोल सकता, लेकिन हम आपसे इतना कहते हैं कि आप चाहेंगे तो कुछ हो सकता है और यदि नहीं हुआ तो एक गलत परंपरा की शुरुआत होगी जो समाज के लिए कतई अच्छी नहीं होगी। मैंने उनकी बात को सुना। उनके विवाह में 7-8 दिन का अंतराल था। कार्ड मैंने रख लिया। वो व्यक्ति जब सामने आए, मैंने उनके सामने कार्ड खोल करके दिया। हमने कहा, भैया ये क्या हो रहा है? तुम जैसे व्यक्ति के परिवार में ये कुकृत्य कतई शोभा नहीं देता, आप क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने उसे देखा, आंखों में आंसू आने लगे। बोले, महाराज जी मैं आपसे कोई सफाई नहीं देता, पर ये जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है और मैं इसे रोकूंगा और अब ये नहीं होगा चाहे जो हो। उन्होंने तुरंत अपने बच्चों को बुलाया और बच्चों से सवाल किया, ये कार्यक्रम जुड़ा कैसे? एक्चुअल में उनको कुछ पता नहीं था, बच्चों ने जोड़ दिया था।
आजकल के फैशन में होता है। बच्चों ने कहा हम तो अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हमारे जो बाहर के मित्र हैं वो करेंगे और जिसकी शादी थी उसके अपने फ्रेंड्स के लिए करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये कार्य मेरे घर में नहीं हो सकता, मैं अपने जीते जी ऐसे कार्य को कभी पसंद नहीं करूँगा। तुम्हें पता है हम लोग किस गुरु के शिष्य हैं, ये कार्य हुआ कैसे, येन केन उपाय ने इसे रोकना चाहिए और रुकेगा इसके बिना ये विवाह नहीं होगा, अन्यथा मैं इस विवाह में अपनी सहभागिता नहीं दूंगा। उस व्यक्ति का परिवार पर पूरा प्रभाव भी था और उन्होंने इन मौके पर उस सारे के सारे कार्यक्रम को हटा दिया और जब तक विवाह नहीं हुआ वो आदमी सामने नहीं आया। विवाह पूर्ण होने के बाद उसने कहा महाराज आपने मुझे बचा लिया, हमसे होता हुआ एक अपराध आपकी कृपा से रुक गया। लोगों ने भी कहा महाराज जी असंभव संभव बन गया। किस वजह से? क्योंकि गुरु के प्रति भक्ति थी। दूसरा होता महाराज क्या करें, बच्चे नहीं मानते हैं, अब हमने तो बहुत मना किया, कोई सुनते नहीं है, हम क्या करें। 10 प्रकार के बहाने भी व्यक्ति प्रकट कर सकते हैं, लेकिन जिसने किसी बात को एक बार सिद्धांतता अपना लिया और जिसने गुरु को अपना आदर्श बना लिया, उसके लिए अब आपने कह दिया, बात खत्म। गुरु भक्ति ये कहलाती है। दूसरे क्रम में है गुरु सेवा। गुरु की सेवा करने का मतलब गुरु के हाथ पांव दबाना, गुरु के आगे पीछे घूमना, गुरु के नाम पर अपना तन मन धन सब वार देना, ये सब गुरु सेवा है। नहीं, ये गुरु सेवा का उथला रूप है, बाहरी रूप है। गुरु सेवा का असली अर्थ अपने आचार और व्यवहार से गुरु के गौरव गरिमा को ऊंचा उठाना, वो गुरु सेवा है। मैं अपने आचरण से, मैं अपने व्यवहार से, मैं अपनी प्रवृत्तियों से, मैं अपने संसाधनों को लगाकर कुछ ऐसा करूं जिससे गुरु का गौरव बढ़े। ऐसा कोई काम न करूं जिससे गुरु की गरिमा खंडित हो, उनका गौरव घटे। कौन सी सेवा? पहले वाली सेवा करने में तो सब माहिर हैं, खूब करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सेवक हैं। और कई सेवक तो ऐसे होते हैं हाथ पांव दबाते हुए अपने नाखून के निशान लगाकर सेवा की स्थायी मुहर भी लगा देते हैं, है ना। ये सेवा है, ये ऊपर की सेवा है। ये सेवा तुम कर लोगे, लेकिन ये सेवा उतनी प्रयोजनी नहीं है। ऐसी सच्ची सेवा तो ये है जिससे तुम्हारे आचार व्यवहार से गुरु का गौरव बढ़े। इसलिए जितने गुरु भक्त हैं, जो गुरु सेवक कहलाते हैं या जिन्हें गुरु सेवक कहलाने में गर्व होता है, या जिनके हृदय में गुरु सेवा की प्रबल भावना है, तो अपने आचार व्यवहार को निर्मल, पवित्र और शालीन बनाने की कोशिश करे, ताकि तुम्हें देखकर लोग समझ ले कि ये सच्चे अर्थों में गुरु भक्त है, गुरु सेवक है। ये व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता।
तुम्हें देखकर तुम्हारा मान करे और ते तुम्हारा मान नहीं, तुम्हारे मान से तुम्हारे गुरु का भी मान बढ़ता है। आज आप लोग हम लोगों के पास आते हैं, हम लोगों से प्रभावित होते हो, तो जब हम लोगों से प्रभावित होते हो तो आपकी श्रद्धा हमारे गुरु से जुड़ती कि नहीं जुड़ती? आज हम लोग ठीक तरीके से अपनी चर्या का पालन कर रहे हैं तो हमारे माध्यम से हमारा तो जो हो रहा है सो हो रहा है, हमारे गुरु का भी मान बढ़ रहा है। और यदि मैं कोई अकार्य कर बैठूं तो मेरे साथ मेरे गुरु का भी मान गिरेगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो मुझे सदैव इसका ध्यान है कि मैं ऐसा कुछ भी काम न करूं जिसके कारण मेरे गुरु को मेरे विषय में कुछ सोचना पड़े। यही गुरु सेवा है। आज हम कोई प्रत्यक्ष तो उनकी सेवा नहीं कर पाते, पर परोक्ष रूप में उनके आदर्शों को आगे बढ़ाकर उनके मिशन को गति देने में निमित्त बन रहे हैं, ये भी तो सेवा है। आप सेवा करो जिसे तुम गुरु के रूप में स्वीकार करते हो। उनके संपर्क में आकर उनके गौरव गरिमा को बढ़ाने में निमित्त बनो, सहभागी बनो, उनके उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक बनो, जिससे दिग दिगंत तक गुरु का सुयश फैले, उनका गौरव बढ़े। ये गुरु की सेवा है। सेवा किस लिए? जिसने मेरे मोह के अंधकार को नष्ट किया, जिनने मुझे आंखें दी, दृष्टि दी, दिशा दी, जिनकी वजह से मेरे जीवन का काया पलट हो गया, उनके लिए यदि मैं थोड़ा कुछ भी करूं तो बहुत कम है, सब करने के बाद भी कम है। यह है गुरु सेवा। तीसरे क्रम में है गुरु समर्पण। समर्पण बहुत ऊंचा शब्द है। गुरु भक्ति बड़ी सरल है, गुरु सेवा भी बहुत सरल है। कदाचित गुरु का विनय सेवा के साथ लोग कर लेते हैं, समर्पण बहुत कठिन है। समर्पण का मतलब क्या? गुरु को समर्पण करने का मतलब क्या है? सम्यक रूप से अर्पण कर देना। क्या अर्पित करो? तन, मन, धन। ये तो बड़े आसानी से अर्पित किया जा सकता है, पर केवल तन मन धन के अर्पण का नाम समर्पण नहीं है। और गुरु के लिए तुम्हारे धन से तो कोई प्रयोजन भी नहीं है। उनको चाहिए क्या? गुरु के आगे समर्पण करना है तो अपनी इच्छा शक्ति को अर्पित करो, अपनी समझ शक्ति को अर्पित करो, अपनी निर्णय शक्ति को अर्पित करो। इच्छा शक्ति का अर्पण, समझ शक्ति का अर्पण और निर्णय शक्ति का अर्पण, ये समर्पण है। गुरु की इच्छा ही मेरी इच्छा बन जाए, गुरु की इच्छा के आगे मेरी कोई इच्छा नहीं। बहुत कठिन होता है। मन में सोच के कुछ रखो और आदेश कुछ और हो जाए। गुरु कुछ और चाह रहे हैं, गड़बड़ होता है। मैं अपने जीवन का एक अनुभव आपको बताता हूं। गुरु की इच्छा के अनुरूप चलने वालों की प्रगति बहुत अच्छी होती है, और जो गुरु की इच्छा के अतिरिक्त अपनी इच्छा जोड़ देते हैं, उनकी प्रगति वहीं रुक जाती है। मैं आज अपनी बात कह रहा हूं। जब मैं संघ में आया, मैंने जबलपुर की वाचना में बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ रखे देखे।
नया नया संघ में आया था। उन ग्रंथों को देखते ही मेरे मन में एक भावना जगी कि मुझे सिद्धांत ग्रंथों का अच्छे से अध्ययन करना, और मैंने प्रारंभ भी कर दिया। जिस दिन मेरी मुनि दीक्षा हुई, मैं गुरुदेव के चरणों में अपनी ओर से एक निवेदन लेकर गया कि गुरुदेव, आज से मैं षटखंडागम के अध्ययन का संकल्प लेता हूँ, और जब तक 6 खंड पूर्ण नहीं होंगे तब तक के लिए पपीता को छोड़कर बाकी सब फलों का त्याग करता हूँ। गुरुदेव ने कहा कि तुम साहित्य पढ़ो। क्या कहा? साहित्य पढ़ो। मेरी रुचि सिद्धांत में थी। मेरा गुरुदेव, मेरी शुरू से रुचि है सिद्धांत में, साहित्य में मेरी रुचि नहीं है। सिद्धांत पढ़ना चाहता हूँ, आप आशीर्वाद दो, पहले सिद्धांत पढ़ लूँ फिर बाद में साहित्य देखो। उन्होंने 3 बार मुझसे कहा साहित्य पढ़ो। व्याकरण पढ़ चुका था, गुरुदेव ने ही पढ़ाया था, साहित्य पढ़ना था संस्कृत का। पर मैंने कहा मेरी उसमें रुचि नहीं है, सिद्धांत पढ़ने की ललक प्रबल है। ठीक, मेरे भाव को समझकर उन्होंने आशीर्वाद दिया। ठीक है, अच्छे से सिद्धांत पढ़ो, प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। अब उस समय मैं भी बालक ही था, 21 साल की उम्र थी, मुनि दीक्षा हुई थी। उसी दिन की बात है। मैंने प्रतिज्ञा की, सब फलों का त्याग किया, एक पपीता रखा और सिद्धांत का अध्ययन किया। गुरुदेव की कृपा से सिद्धांत में मैं बहुत आगे निकल गया। मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा, बल्कि इतना है कि आज मुझ पर, मेरे पास जैन आगम में सिद्धांत ग्रंथों पर अधिकार है। 3 साल में मैंने न केवल षटखंडागम अपितु कसाय पाहुड़ का भी पूरा अध्ययन कर लिया। बहुत लगन से पढ़ा। लेकिन आज जब मेरे अंदर समझ आई तो मुझे लगता है कि गुरुदेव की इच्छा की पूर्ति मैं करता तो आज मैं और आगे होता। सिद्धांत के प्रति रुचि होने के कारण सिद्धांत में तो मैं आगे हो गया, पर साहित्य में पिछड़ गया। गुरुदेव मेरी प्रतिभा से परिचित थे, वो मुझे साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। अगर मैं साहित्य पढ़ लेता तो सिद्धांत की रुचि के कारण सिद्धांत में तो मेरी गति होती ही, साहित्य की एक अतिरिक्त उपलब्धि हो जाती। आज मैं संस्कृत जानता हूँ, पर संस्कृत का मर्मज्ञ नहीं हूँ। यद्यपि मैं सभी ग्रंथों को मूल से पढ़ता हूँ, पर चूंकि सिद्धांत पर अधिकार है तो भाषा का अर्थ निकालने में मुझे कोई कठिनाई नहीं। पर यदि मैं साहित्य पढ़ लिया होता तो आज उच्च कोटि का साहित्य संस्कृत में सृजन करने की सामर्थ्य भी अपने अंदर प्राप्त कर सकता। शायद गुरुदेव मुझसे यही चाहते थे। वो जानते थे कि ये अगर पढ़ेगा तो एकदम डूब जाएगा, क्योंकि उनको मेरी क्षमता का पता था, प्रतिभा का पता था। लेकिन उस समय मैं अपनी इच्छा से चला, रह गया। उनकी इच्छा को मान लिया होता तो आज कहीं और होता। तो ये मैं अपना अनुभव आप सबको दे रहा हूं। इच्छा को अर्पित करो। दूसरा, समझ शक्ति का अर्पित करो। गुरु के सामने जाओ ना तो ज्ञानी बनकर मत जाओ। कई लोग गुरु को ही ज्ञान देने लगते हैं। नहीं, वहां समझ नहीं, बिल्कुल शिशु बन के जाओ। इनके आगे मेरी औकात कहां? कुछ भी नहीं। भले व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो, डिग्री होल्डर हो, लेकिन इनके आगे तो मैं बच्चा हूं।
जब अपनी समझ शक्ति को भी गुरु चरणों में अर्पित करते हैं, तब गुरु के प्रति समर्पण का सही भाव होता है। निर्णय शक्ति को अर्पित करें। अब मेरा निर्णय कोई निर्णय नहीं, गुरु का निर्णय ही अंतिम निर्णय। बहुत कठिन होता है ये अंदर का जो अहंकार और खुद की अपेक्षाएं, खुद की महत्वाकांक्षाएं बाधक बन जाती है, जो प्रकृति में अवरोध उत्पन्न करती है। लेकिन जिसके सामने केवल उसका लक्ष्य, ध्येय और कल्याण है, वो इन सब चीजों को हटा देता है। 2015 में पूरी तैयारी पूर्वांचल में गुवाहाटी आसाम जाने की थी। समाज का आग्रह भाव भी प्रबल, हम लोगों की मानसिकता भी वैसी ही, और ये लगभग तय जैसा था कि ऐसा ही कोई संकेत आएगा और हम लोग उधर बढ़ जाएंगे। संदेश आता है जयपुर जाना है, पूरब से पश्चिम। एक बार ये लगा ये क्या ठीक है, अब कह दिया जयपुर जाना है तो जयपुर ही जाना है। अब वहाँ तो कोई उपाय नहीं, निवेदन करें नहीं गुरुदेव जयपुर नहीं, अभी तो यहाँ जाना है, फिर देख लेंगे, बहुत लगे हुए हैं ये सब। नहीं, एक योग्य शिष्य के लिए शोभा नहीं देता। हाँ, अगर कोई परिस्थितियां प्रतिकूल हो, उससे अवगत करा देना उसका कर्तव्य है, पर निर्णय सामने वाले पर, हमारा नहीं। पर उसमें तो जब उनने कह दिया कि उधर जाना है तो बस जाना है। रह गए गुवाहाटी वाले, आए तो थे कि बिहार कराने आना है। एकदम खेल ही बदल गया, खेल ही बदल गया। अब क्या है भैया, अब हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इतना विश्वास है कि गुरुदेव ने यदि कुछ संदेश दिया है तो जरूर कुछ उसमें भी अच्छा सोचा होगा। बहुत लोगों को तकलीफ हुई, पर जयपुर जाने के बाद 2015 में जो घटा, सबको मालूम पड़ गया कि ये निर्णय कितना अच्छा निर्णय था। संलेखना संथारा का जो अभियान हुआ, पता नहीं शायद गुरुदेव को ऐसा ही कोई प्रतिभास हुआ होगा, जो उन्होंने हमारी गाड़ी को एकदम मोड़ दिया और अपने निमित्त से काम होना था सो इतना बड़ा कार्य हो गया और जैन संस्कृति की एक बहुत बड़ी सेवा हो गई। ये निर्णय तब समर्पण होता है, और जिसके अंदर ये तीनों चीजें यथार्थता प्रकट होती है, सच्चे अर्थों में उस पर ही गुरु की कृपा बरसती है। आप लोग गुरु कृपा को किस रूप में लेते हैं? मुझ पर गुरु की बड़ी कृपा है, मतलब बड़े स्थूल अर्थ में लेते हैं। क्या मैं जब जाऊं मुझे गुरु का पूरा आशीर्वाद मिले, मुझे अवसर मिल जाए, मुझसे बात हो जाए, कितने भी व्यस्त होने पर भी वो देख ले और थोड़ा मेरे बारे में पूछ ले, यानी मैं तो निहाल हो गया, गुरु की मुझ पर बड़ी कृपा है। भाग्यशाली हैं वे लोग जिनके साथ ऐसा होता है, पर ये कृपा का असली रूप नहीं है। गुरु के सानिध्य में गया, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये उनकी कृपा है। जब तक गुरुदेव से नहीं जुड़ा था मैं कुछ नहीं था, और अब तो मैं बिल्कुल रॉकेट की तरह राइज कर रहा हूँ। एक गुरु कृपा है ना। आप लोग शायद गुरु कृपा का बखान कुछ इसी प्रकार से करते हो, ऐसे ही करते हो ना। हाँ, यही गुरु कृपा है।
अरे ये तो गुरु कृपा का बड़ा उथला रूप है, ये तो बहुत जड़ कृपा है। गुरु की कृपा का असली रूप पूरे जीवन का रूपांतरण है। गुरुदेव ने कहा, मैं तो ठेठ बांस था। गुरु ने गुरु कृपा से बांसुरी बना, मैं तो ठेठ बांस था। हाइकू है, गुरु कृपा से बांसुरी बना, मैं तो ठेठ बांस था। ये है असली कृपा, जो बांस को बांसुरी बना दे, जो कंकर को शंकर बना दे, जो अकिंचन को महान बना दे, जो पामर को परमेश्वर बना दे। सच्चे अर्थों में गुरु कृपा वो है। असली कृपा के प्रसाद को पाओ। उथली कृपा क्या है? पर लोग है उसी में अपने आप को धन्य मानते हैं। अरे यहां आकर जो तुम पा सकते हो उसे पाने का भाव जगाओ, उसे पाने का प्रयास करो, उसके लिए तत्पर हो, तो तुम्हारा जीवन धन्य होगा। तो ऐसी गुरु कृपा जिस पर बरस जाए वो महान भाग्यशाली है। दूसरी बात, बाहरी रूप में भी गुरु का व्यवहार सबके हित का होता है, लेकिन गुरु की बाहरी कृपा शिष्य और भक्त के पात्रता के अनुरूप बरसती है। सबको एक दिशा नहीं होता, सबके प्रति एक दृष्टि होती है उसके हित की, लेकिन हित भी पात्रता के अनुरूप। जो जिस लायक है गुरु का व्यवहार उसके प्रति उतना ही होता है, और एक समर्पित शिष्य इतना ही सोचता है, ठीक मुझे जो मिला मेरे लिए पर्याप्त। उसके मन में शिकायत नहीं होती। पर आज के भक्त लोग शिकायत करते हैं, और शिकायत ही नहीं, गुरु पर पक्षपाती होने का आरोप भी जड़ देते हैं। उनके ऊपर ही पक्षपाती होने का आरोप। अरे ये तो मेरे साथ पक्षपात है, उनको ऐसा कर दिया, उनको वैसा कर दिया, उनको ये दे दिया, उनको वो दे दिया, उनको ये अवसर दिया, उनको वो अवसर दिया, मेरे लिए क्या किया? नहीं, सदैव ध्यान रखना, बड़ों की कृपा पर छोटों का अधिकार नहीं होता, वो उनकी करुणा है। बड़ों की कृपा पर छोटों का अधिकार नहीं होता, वो उनकी करुणा है। कृपा को अधिकार मानना तो धूर्तता की पहचान है। कभी कृपा को अधिकार मत मानो। गुरु के ऊपर पक्षपाती होने का आरोप लगाने की जगह अपनी योग्यता को निखार लो, तुम उससे बड़ी कृपा के अधिकारी बन सकते हो। अपनी पात्रता तो बढ़ाओ, तब जीवन धन्य होगा। तो ऐसी गुरु कृपा सबके जीवन में बरसे, और गुरु कृपा से अपने जीवन को कृतार्थ हम करें, जिससे भव सागर से पार उतरा जा सके। गुरु को पाकर के भी यदि हम गुरु के ना हो पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। वे लोग अभागे रहे जिन्हें गुरु नहीं मिले, पर उससे भी बड़े अभागे वे हैं जो गुरु के पास आकर के भी गुरु के न हो सके, गुरु के भक्त नहीं बन सके, गुरु के सेवक नहीं बन सके, गुरु के प्रति समर्पित न हो सके, और गुरु कृपा से अपने आप को
कृतार्थ नहीं कर सके। हम सबके जीवन में ये चारों बातें घटे जिससे हमारा जीवन अच्छा बन सके। इस भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।